नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मीरा भाईंदर में कई जगहों पे जा रहे हैं। देख रहे हैं कि भाजपा और हर पार्टी द्वारा सम्मेलन और मीटिंग रखी जा रही है। आज इसी कड़ी में राजस्थानी समाज 36 कौम की एक प्रभुत्व लोगों की एक मीटिंग रखी गई। बुद्धिजीवी जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, उनकी एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग को संबोधित नरेंद्र मेहता जी ने किया और जो समाज के वरिष्ठ लोग थे उन्होंने भी अपने विचार रखे और कहा कि हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसा कोई नैरेटिव वगैरह, ऐसा कोई दुष्प्रचार नहीं है कि जो राजस्थानी समाज है 36 कौम में वो बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज राजस्थानी समाज के बीजेपी के साथ है। और आने वाले समय जो 15 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है वो पूरा राजस्थानी समाज उनको ही वोट करेगा, ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा। आइए हम जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम पर विधायक नरेंद्र मेहता जी ने और आने वाले जो यहाँ मेहमान आए थे, जो बुद्धिजीवी लोग आए थे राजस्थान के, उन्होंने क्या कहा। देखिए, राजस्थानी समाज जो है पीढ़ी ने पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के विचारों का और जन आधार का है। ये सभी जो जुड़े हैं वो भाजपा के विचारों से जुड़े, व्यक्ति विशेष या स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े। जहाँ भाजपा की विचारधारा है वहाँ इनकी विचारधारा है, ये उनके कारण जुड़े। आज मीरा भाईंदर में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में ठेठ और बैर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा जो है हमें टिकट नहीं दी इसलिए भाजपा समाज विरोधक है। ये समाज कभी भी भाजपा के पास किसी स्वार्थ के कारण या टिकट के कारण जुड़ा ही नहीं था, वो विचारों के कारण जुड़ा है। जिस प्रकार से देश में सनातनी धर्म की कोई रक्षा कर सकता है तो वो भाजपा कर सकता है, देश को कोई आगे ले जा सकता है तो भाजपा ही ले जा सकता है, ऐसा इन सब का अटूट विश्वास है। तो आज ये बैठक रखी गई थी कि जो इस तरह की गलत अफवाहें फैला रहे समाज के अंदर, समाज को बांटने का प्रयास कर रहे अपने स्वार्थ के लिए टिकट के नाम पे, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और ये बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आज सभी समाज के अग्रणी यहाँ पे उपस्थित थे, उनसे हमने अपनी बात कही और मुझे विश्वास है कि हमारी बातों से वो समाधान है और समाज के अंदर शांति बनी रहे, समाज के अंदर बंटवारा नहीं हो, इस प्रकार की भूमिका यहाँ पे उपस्थित सभी लोग लेंगे। और मीरा भाईंदर के अंदर फिर इस 36वीं कौम का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। जब भी चुनाव होते हैं टिकट चाहने वाले ज्यादा इच्छुक होते हैं और इस बार तो वो संख्या 87 प्रभाग में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और इच्छुक व्यक्तियों की, उम्मीदवार बनने वालों की संख्या करीब 400 थी। तो ये स्वाभाविक था, टिकट 87 उम्मीदवारों को ही मिल सकता था, इच्छुकों को मिल सकता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर के जो वरिष्ठ नेता है उनका अपना मापदंड था, पैरामीटर था और उस हिसाब से जिनको भी टिकट दिया संतुलन बनाने की कोशिश की। और ऐसा होता है, कुछ लोग नाराज, असंतुष्ट, उनमें थोड़ी नाराजगी रहती है, मगर जब मतदान का समय नजदीक आता है प्रत्येक मतदाता जो बुद्धिजीवी है, जो प्रबुद्ध है, जो देश और राज्य के बारे में सोचता है और मीरा भाईंदर का सोचना स्वाभाविक है, वो राष्ट्रीय पार्टी को और यहाँ मीरा भाईंदर में जो वातावरण है भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश लोग पसंद करते थे, अभी भी करेंगे 15 जनवरी को और उसके बाद भी करेंगे, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री पंत प्रधान मोदी जी का कार्य पिछले 11.5 सालों से और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो विकास के नए आयाम है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले चुनाव में 61 नगर सेवक बने थे, इस बार भी बहुत सुखद परिणाम रहेंगे, यह निश्चित बात है। यह माहौल, जो असंतोष वाला जो माहौल दिख रहा है, धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पूरी महानगर पालिका में सत्ता, भगवा ध्वज या भारतीय जनता पार्टी का ध्वज मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर पुनः अच्छे ढंग से लहराएगा, यह पक्की बात है। कल ही हमारे को निर्देश था कि आप कुछ समाज के सब अलग अलग बुद्धिजीवी, हर समाज से 2-2, 5-5 जन को आप बुलाइए और आमदार महोदय उनसे संवाद करना चाहते हैं। और कुछ ऐसी गलतफहमियां समाज के बीच में जो कुछ दलों द्वारा फैलाई जा रही है उसको खंडन करना था। तो काफी संतोषजनक जवाब आमदार जी से मिला
और लोग भी जितने अलग अलग समाज के बुद्धिजीवी लोग आए थे वो भी पूरी तरह से समर्पित भाव से यही कह के गए कि मेहता जी हम पार्टी के साथ है, पूरा समाज पार्टी और विचारधारा के साथ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है, 10 दिन का ही चुनाव है, समाज में खड़बड़ाहट जो रहती है वो न हो, ज्यादा न हो। आप चुनाव लड़िए, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन चुनाव लड़ने के आड़ में समाज को बीच में लाकर उसकी भावनाओं को भड़काने का कार्य निवेदन है नहीं करे, क्योंकि ये जो पूरा समाज है आप कितना भी कर लो, मैं चुनौती देता हूं 10 तारीख के बाद में ये पूरा राजस्थानी समाज एक मुश्त होके भारतीय जनता पार्टी के पीछे, मोदी जी के पीछे और योगी जी की विचारधारा के पीछे, इस पार्टी की जो विचारधारा है हिंदुत्व की विचारधारा के पीछे खड़े मिलेंगे। वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। कुछ किंतु परंतु होता है, परिवार है, होना भी चाहिए, कुछ विरोध भी होता है, होना भी चाहिए। उस विरोध को एड्रेस भी कर रहे हैं आमदार महोदय। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया है कि नहीं कोई विरोध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समाजों में ऐसा होता है, लेकिन हर समाज को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने कोशिश भी की है। और आखिर में देखो विचारधारा बड़ी है, पार्टी के साथ में 36 कौम जुड़ी हुई है और आगे भी जुड़ी रहेगी। ये थोड़े दिन की चल रहा है जो माहौल खराब करने की कोशिश है। मैं राजस्थानी समाज से निवेदन करता हूं, आप विचारधारा के साथ में मजबूती से रहिए। ये विचारधारा ही हमारे लिए प्रथम है और हम हमेशा खड़े रहे हैं। छोटे मोटे किंतु परंतु स्वार्थ मतभेद रहेंगे, लेकिन ये मतभेद का समय नहीं है कि नहीं है अब समय कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का, बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। आप सभी मेरे भाई है, क्योंकि देखिए सत्ता में रहना है वो सही बात है, लेकिन सत्ता जब अच्छी विचारधारा वाली पार्टी आएगी तो हमारे सब कार्य भी होंगे, कार्य हुए भी है। और आखिर में हम इस मीरा भाईंदर के शहर के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं सभी राजस्थानी 36 कौम भाइयों से निवेदन करूंगा, कुछ किंतु परंतु है साइड में रखिए, पार्टी के साथ में मजबूती से खड़े रहिए। और जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, वो कमल खड़ा है, वो मोदी खड़ा है, योगी खड़ा है, अमित शाह खड़ा है, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। ये सोच के मतदान कीजिए। और मुझे विश्वास है राजस्थानी समाज बहुत विवेकशील समाज है, समझदार समाज है, अपना निर्णय पूरी तरह से समर्पित भाव से इस राष्ट्रीयता और हिंदुत्व के प्रति रखेगा। जय श्री